और अगली बड़ी खबर यह कि ठाणे के बाद अब मुंबई में भी धारा 144 लगा दी गई है। पूरे मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि संजय राउत का खेमा और शिंदे का खेमा, ये जो दोनों खेमे हैं, दोनों के उकसावे वाले बयान सामने आए हैं। उसके बाद से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, मुंबई में 144 लगा दी गई है। धारा 144 इसके पहले ठाणे में लगाई गई थी, वो एकनाथ शिंदे का इलाका है, और अभी पूरे मुंबई में धारा 144 लगा दी गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मयूरेश जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मयूरेश, बताइए मुंबई के अभी क्या हालात? अभी तो फिलहाल पूरे मुंबई में खबर है कि धारा 144 लगा दी गई है। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में धारा 144 जो है वो लगाई दी गई है। लेकिन फिलहाल मैं खड़ा हूं एकनाथ शिंदे के घर के बाहर थाने में, और मेरे पीछे आप दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े पैमाने पे जो है वो सिक्योरिटी तो है, लेकिन कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे आने लगे हैं। ये सब सपोर्टर्स हैं उनके, और जैसे हम कह रहे थे कि एक सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहा है कि जितने भी शिंदे समर्थक हैं वो मयूरेश, अगर इन सपोर्टर से बात हो सके कि शिवसेना भवन में जो शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चल रही है, वहां पूछ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे कौन है? 2.5 साल पहले उनको हिंदुत्व की याद क्यों नहीं, आज क्यों आ रही है? अगर ये एकनाथ शिंदे के सपोर्टर है तो जरा इनसे पूछिए इस बारे में। आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे समर्थक शिंदे साहब के समर्थक करके आए हैं, लेकिन जो मीटिंग जहाँ चल रही है सेना भवन में, वहां पे पूछा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कौन है और शिवसेना के अलावा एकनाथ शिंदे का क्या अस्तित्व है, क्या कहेंगे आप? शिंदे साहब तो यहाँ के ठाणे जिले के ये तो पालक मंत्री भी है और नगर विकास मंत्री भी है वो, और इसके हम उनके समर्थक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हो गए उनके घर के। सवाल ये पूछ रहे कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के अलावा कुछ नहीं है, तो इसका क्या कहेंगे? हाँ, शिंदे साहब हम शिवसेना में ही है और वो शिवसैनिक है और हम भी शिवसैनिक ही है, और हम उनके समर्थक है और उनको हम समर्थक के हिसाब से हम उनको सपोर्ट क्या करेंगे कि जो शिवसेना सेना भवन के बाहर इनसे एक सवाल और पूछिए जल्दी से मयूरेश। शिवसेना और एकनाथ शिंदे, इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसको चुनेंगे? यहाँ की सेना के सबसे बड़े नेता तो है ही सेना की। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि एकनाथ शिंदे और शिवसेना में से अगर किसी को चुनना पड़ा तो आप किसको चुनेंगे, किसके साथ रहेंगे? हम तो शिंदे साहब के समर्थक है, हम शिंदे साहब के साथ ही जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत कुछ यहाँ से क्लियर होता है। मयूरेश आते हैं आपके पास, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में जारी उठापटक अब गलत दिशा में जाती दिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेशवासी खास तौर से संयम रखें, क्योंकि दोनों तरफ से आज उकसाने वाली बातें हुई हैं। दोनों खेमों से सड़क पर उतरने की बात एक साथ आई है। आइए शिंदे और उद्धव समर्थकों की ओर से जो कहा गया है उसे हम आपको दिखाते हैं, लेकिन हमारी अपील पर गौर जरूर कीजिएगा। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। अच्छा, मैं जल्दी से जाना चाहता हूं, यहां पर हमारे साथ दीपेश सेना भवन से इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपेश, संजय राउत के बयान का मतलब क्या है? अगर वहां शिवसैनिकों से आप पूछ सके, क्या शिवसैनिक अब भड़क जाएंगे, क्या शिवसैनिक अब हंगामा करेंगे? इस बात को लेकर पूछिए, संजय राउत क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी तादाद में शिव सैनिक जो हैं इकट्ठा हुए हैं, हम उनसे ये बात करेंगे। सर, संजय राउत जी ने कहा है कि अगर शिव सैनिक भड़क गए तो आग लग जाएगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर उनका आदेश है तो सब कुछ होगा, फिर महाराष्ट्र में हो किधर भी हो, ये होना ही होना है। शिवसेना ये विचारधारा है, हम विचारधारा के बलबूते पे चलते हैं, और मातोश्री का आदेश हमको वही देता है जो हम मातोश्री का आदेश पालते हैं। मुंबई और थाने में भी धारा 144 लगा दी गई है, इन हालात को देखते हुए। वो लगाने दो उनको, कितना भी धारा 144 लगाने दो। जब हमारे शिवसैनिक रास्ते पे उतर जाएंगे ना तो इनकी औकात हम ठिकाने लगा देंगे। लेकिन जो एकनाथ शिंदे समर्थक सड़क पर उतरेंगे वो भी शिव सैनिक ही थे, कभी वो भी आपके साथी थे, कभी क्या आपस में संघर्ष नहीं बढ़ेगा? संघर्ष बढ़ने दो ना, लेकिन उनको भी उनकी औकात पता चलेगी कि वो शिवसैनिक है क्या। जो शिवसैनिक है वो भागने वाले नहीं होते, वो क्या शिवसैनिक है, एक आदमी की सेना है वो, ये पूरे महाराष्ट्र की सेना है। जी बिल्कुल, तो
बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने देखा कि शिव सैनिक जो हैं वो आक्रामक रूप में हैं और वो सिर्फ ऊपर से आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब ऊपर से आदेश आए और वो सड़क पर उतर के इस संघर्ष और एक का बार सामना फिर करें। TV9 ये अपील करता है कि संयम बरतें राज्यवासी और सोच समझकर ही कोई फैसला लें, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत गंभीर होते हुए दिख रहे हैं।